आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला, मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं, उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, निवासी शालीमार बाग, दिल्ली, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री राहुल, श्रीमती नीलू कासलीवाल, श्री अशोक जी, श्रीमती कांता कासलीवाल फागी वाले, निवासी महारानी फॉर्म, जयपुर, माता एवं पिता स्वर्गीय श्रीमती निर्मला जैन एवं स्वर्गीय श्री नेम कुमार जैन की स्मृति में पुत्र श्री महेश चंद्र जैन, निवासी शाहदरा, दिल्ली। लोह कसाए पढ़ियो मरियो न संदेहो। लोह कसाए पढ़ियो महु मरियो न संदेहो। कितनी सुंदर बात कही है कुंद कुंद स्वामी ने कि जो न तो दान करता है, न धर्म करता है, और न जो भोग करता है और न जो त्याग करता है, वो समझ लेना कि नियम से क्या होता है। लोह कसाए पढ़ियो मरियो न संदेहो। कहते वो नियम से लोभी है और कसायों के वशीभूत होकर नियम से मरकर दुर्गति जाता है। और कहाँ मरता है, क्यों मरता है? कहते लोह कसाए पढ़ियो मरियो न संदेहो। लोभ रूपी कसाई की अग्नि में जलता है। आप कहोगे माता जी धनवान कहाँ जलता है? धनवान वो नहीं है जिसके पास धन है, धन वो है जिसके पास मन है। क्योंकि कभी कभी वर्णी जी ने एक बार कहीं पर 1 रुपया दिया। उस जमाने में तो 1 लाख रुपया बहुत बड़ा था। और कहते एक सेठ ने 1 लाख रुपया उस जमाने में दिया। आज समझो 10 करोड़ के बराबर होगा और ज़्यादा ही हो। तो लोगों ने हंसी उड़ाई कि अरे तुमने 1 रुपया इतने बड़े काम में दिया। लेकिन वर्णी जी लिखते हैं कि जो मैंने दिया वो मेरे लिए सर्वस्व था। उतना नहीं था, मेरे पास पूंजी उतनी थी और मैंने वो भी दे दी। और उस देने के बाद मुझे जो खुशी हुई
वो शायद उस करोड़ रुपए को लाख देने वाले को भी नहीं हुई, क्योंकि इसके पास बहुत था। मेरे पास जो था मैं दे दिया। लेकिन यहाँ उसकी देने अकेली की बात नहीं कही आचार्य ने। कहा है कि जो ना तो दान करता है, दान द्रव्य से भी होता है, भाव से भी होता है, क्षेत्र भी, काल भी, भाव भी, सब दान लगना चाहिए। ऐसा नहीं क्योंकि जिस क्षेत्र में तुम रहते हो उसमें कितने पाप हो जाते हो, उसमें कुछ पुण्य के काम भी करो। कितना समय तुम्हारा आरंभ उद्योग में निकल जाता है, कुछ समय अपने लिए भी निकालो। और कहा है धम्मोना, धम्म का मतलब गए धर्म कभी बंधन नहीं कराता है, धर्म कभी संसार के सुख नहीं देता गए, धर्म तो मोक्ष का पथ प्रशस्त करता गए। लेकिन धर्म के साथ साथ जो क्रियाओं में हमारा रागांश होता है, अभी कोई कह दे धर्म तो संवर निर्जरा का कारण है, तो धर्म मंदिर खाली मिलेंगे, कौन आएगा मंदिर? क्योंकि सब तो कुछ पाने के लिए आते हैं, अपन भी आते हैं पाने के लिए, क्योंकि ये वो साधन है संवर का, निर्जरा का कारण भी है, और हमारे संसार में संसार की संपत्ति का कारण भी है। क्योंकि धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। धर्म वो गए जो जीने की कला सिखाता है, धर्म वो गए जो ग्रस्त में रहकर भी पापों से निवृत्ति की कला सिखाता है। धर्म है प्रवृत्ति मार्ग, जो ग्रस्त का धर्म है वो प्रवृत्ति मार्ग है, वो पूजा करता है, धर्म करता है, आहार दान करता है, वो सब करता है, प्रवृत्ति मार्ग है। क्योंकि मुनि का मार्ग निर्वृत्ति मार्ग है, उन्होंने धीरे धीरे सब करना छोड़ दिया, और श्रावक जो करता था उसको और अच्छे से करने लगा। क्योंकि जुआरी से रखोगे अगर दोस्ताना, जुआरी समझ लेगा तुमको जमाना। यदि आप पापियों के संगति करोगे, धीरे धीरे आपकी प्रवृत्ति पाप में हो जाएगी। क्यों कहा है रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रखे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। दिन में सुबह शाम नहीं कहा, सदा अनुरक्त रहे। रानी चेलना राजा श्रेणी के साथ सैया पर सोई थी, सर्दी के दिन थे, रजाई से थोड़ा हाथ बाहर निकला तो मुंह से निकल गया, उनका क्या होता होगा। राजा तो क्रोध से आग बबूला हो गया, कहने लगे मैं बगल में हूं, ये ना जाने किसके ख्यालों में कोई है, और कह रही है उनका क्या होता होगा। राजा लोग दिमाग से तो काम लेते नहीं थे, दिल से काम लेते नहीं थे, और उसे तो क्रोध आया और बस तुरंत समोसरण के लिए सुबह सुबह रवाना हो गया। अपने मंत्री से कह गया अभय कुमार से कि रानी के चेलना के महल में आग लगा दो। राजा से पूछने की तो हिम्मत नहीं होती ना, वो पूछने पर बोलता कुछ। उसने कहा पिताजी आज ऐसा क्या हो गया, सुबह सुबह आप ऐसा आदेश दे रहे। बोले राजा से आदेश नहीं पूछते, सिर्फ राजा का तो आज्ञा का पालन करते, तुमसे कहा आग लगाने का, बस आग लगा दो। उन्होंने कहा ठीक है। आप वो चले गए, और भगवान के समोसरण में मन में तो प्रश्न था तो समाधान भी हो जाए करता है। मन में था कि रानी चेलना कैसी है, मेरी को छोड़कर दूसरे को चाहती है। तुरंत आया समाधान में कि रानी चेलना सती है, तुम्हारे अंदर ऐसा भाव क्यों आ रहा है। वो स्वप्न में भी तुम्हारे अलावा किसी को नहीं चाहती है। बस फिर तो क्या था, दूसरे प्रश्न का तो इंतजार ही नहीं किया, तुरंत लौट कर आया और राजा श्रेणी का आकर बोला भवन में आग तो लगा दी। बोला हाँ आग लगा दी। बोले जल तो नहीं गया भवन। बोले पिताजी हमें पता था, हमने कैसे आग लगाना, आपने पूछा आग लगा दी, मैंने कहा लगा दी। पे कहने लगे रानी चेलना सकुशल तो गए। अब कुमार कहता है कि मुझे पता था,
आप क्रोध में आदेश दे के गए थे, इसलिए मैंने उनके बाहर जो बाउंड्री उसमें आग लगाई है, महल में आग नहीं लगाई। मुझे पता था कि आप सुबह सुबह किसी बात पर आक्रोशित होकर जा रहे हो, इसलिए आदेश दे जा रहे हो। रानी से पूछा कि मैं तो तेरे पे क्रोधित हो गया था, तू क्या कह रही थी, किसके बारे में? उसने कहा कि मैं ये विचार कर रही थी कि मेरा जरा सा हाथ निकला गए तो ठंड से अकड़ गया। उन मुनिराजों का क्या होता होगा जो कि दिगंबर मुद्रा में ध्यान करते हैं। ध्यान रखना, अपन को भी कभी ख्याल आना चाहिए कि हम तो इतने अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन उनका क्या होता होगा। ऐसा ख्याल जिसके आ जाए। भरत चक्रवर्ती एक दिन आहार नहीं दे पाए तो गले से ग्रास नीचे नहीं उतरता था। तुम्हारा गला स्पेशल है, कभी अटकता ही नहीं। वो एक दिन आहार नहीं दे तो उन्हें लगता था पातक का दिन है। आप लोग जीवन भर आहार नहीं दो तो पता ही नहीं चलता। ये धर्मात्मा की पहचान है। देव पूजा और गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये सब सठ कर्माणी दिने दिने। आजकल तो पेट पूजा, पालिश, जूते पर पालिश और सिगरेट और शराब, ये सब चीजें, टीवी सीरियल, ये सब 6 कर्तव्य हो गए जो आदमी रोज कर रहा, और नरकों में जाएगा। तो कहते हैं त्यागू ना, त्याग नहीं करता है। हमारे यहाँ त्याग कोई कठिनाई नहीं है, आनंद से त्याग करता है। क्योंकि आपने देखा होगा गरीबों के त्योहार होते हैं, खाने के त्योहार होते हैं। अजैनों के त्योहार होते हैं, खाने के, गरीब लोगों के खाने के त्योहार होते हैं। आज क्या बनेगा, हलवा पूड़ी बनेगी, आज क्या बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। लेकिन हमारे यहाँ जो त्योहार होते हैं, आज नमक नहीं खाएंगे, खटाई नहीं खाएंगे, मीठा नहीं खाएंगे, ऐसे अलग अलग दिन हम त्याग करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ त्याग का अभ्यास, त्याग कोई धर्म नहीं है, लेकिन त्याग के अभ्यास से हमें समाधि के समय सहयोग मिलेगा। हमारी इंद्रियां बगावत नहीं कर पाएंगी, हमारी इंद्रियां हमारा सहयोग देंगी। 5 इंद्रियों को क्यों बस में करते हो? क्योंकि 5 इंद्रियां, कान से कुछ सुनने का मन करेगा, सुनाई देना बंद हो जाएगा। आंख से राग रंग देखा, उसे देखने का मन करेगा, दिखाई नहीं देगा। समझ गए? दिखाई हमेशा नहीं देता है। आंखें भी एक दिन थक जाती हैं। मुंह से खाने का अच्छा मन करेगा, क्योंकि ये जिब्या बड़ी खतरनाक, दोनों काम खतरनाक करती है, चखने का भी और बकने का भी। चखे कबीरा कहे निज पेट से, क्यों न भयो तू पीठ, अनरीते अनरत करे, भरे बिगाड़े पीठ। इस पेट के खातिर आदमी क्या क्या करता है। आपने देखा गरीब लोग इस पेट के खातिर नालियों में कचरा साफ करते हैं, जूठन खाते हैं, कहीं का भी कुछ सड़ा गला भी मिल जाए उसे ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले जन्म में नहीं दिया था तो इस जन्म में नहीं मिला। एक राजा सिंहासन से उतरा तो हाथी से उतरा तो सवारी पर बैठा, सवारी से उतरा पालकी में बैठा, पालकी से उतरा और सिंहासन पर बैठा, और वहां भी लोग पांव दबा रहे हैं। तो एक सखी ने अपनी सखी से कहा कि हाथी चढ़ घोड़ा चढ़ा, घोड़ा चढ़ असवार, और कब का थाका ये सखी सो अबे दबावे पाँव। कि मुझे समझ में नहीं आया, ही चला तो 2 कदम भी नहीं, हाथी से उतरा वो घोड़े पर बैठ गया, घोड़े से उतरा रथ पे बैठ गया, रथ से उतरा पालकी पे बैठ गया, और पालकी से तो सीधा ये सिंहासन पर ही उतरा है। फिर भी लोग इसे हवा कर रहे हैं, पैर दबा रहे, कब का थक गया। तो उस दूसरी सखी ने कहा, भूमि मरा भूखा रहा,
पग पग चाला पाँव, जब का था का ये सखी अबे दबावत पाँव। कि पहले भूमि में सोया, भूखा रहा, पग पग चाला, और जब ये सब किया तो पहले जन्म का इतना परिश्रम था कि जिंदगी भर पैदल चला, जिंदगी भर एक टाइम कभी स्वल्पार मिला, कभी नहीं मिला, और कहते भूमि पर ही सोया। और अब इसको ये सब साधन मिलेंगे, इसलिए जब का थका हुआ भी पैर दब रहे हैं इसके। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम। स्वर्गीय श्रीमती मनोरमा गंगवाल की स्मृति में पति श्री वीरेंद्र कुमार गंगवाल, श्री राजकुमार श्रीमती बबीता, श्री योगेश श्रीमती निधि, श्री प्रशय श्रीमती सलोनी गंगवाल, बूंदी राजस्थान, श्री निखिल जैन श्रीमती शालिनी जैन, निवासी हैदराबाद तेलंगाना। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0212000117172277, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर